नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि इस बार आने वाले आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। पूरा का पूरा पेपर मैं उत्तर सहित लेकर आया हूँ, तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और विद्यार्थियों में कोशिश कर रहा हूँ कि हर विषय के आपके 4 पेपर अपलोड करूँ। तो ये विज्ञान का आपका पहला पेपर है, इसके बाद में 3 और पेपर आएंगे। अगर आपने चारों पेपर देख लिए तो बिल्कुल आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होने से कोई भी नहीं रुक सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, खरपतवार हटाने को कहते हैं? कटाई, निराई, बुआई, थ्रेशिंग। तो विद्यार्थियों, खरपतवार को हटाते हैं उसे निराई कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मादा एडिस मच्छर वाहक हैं, यानी मादा एडिस मच्छर हैं, इससे कौन सा रोग होता है? डेंगू वायरस, मलेरिया, पोलियो रोग या उक्त कोई नहीं। तो मादा एडिस मच्छर से डेंगू रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। आपको मलेरिया का परजीवी का भी ध्यान रखना है। इसमें आएगा आपके एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है ना। एनाफ्लीज है, उससे कौन सा होता है? मलेरिया होता है। और एडिस से है वो डेंगू होता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रेशम है, नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर। तो रेयॉन है, ये कृत्रिम रेशम है। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर, रेयॉन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो जिंक को पीटकर पतली चादर के रूप में अपन बदल सकते हैं। तो इसमें जिंक रहेगा, ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, रुधिर कोशिका, पेशी कोशिका या उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर, तंत्रिका कोशिका। विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिएगा, आपका अपना चैनल है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार का जनन जिसमें नर एवं मादा युग्म का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। कौन सा जनन? लैंगिक। यहाँ पे देखो रेड कलर में मैंने उत्तर भी दे रखा है, तो लैंगिक जनन आपको यहाँ पे भरना है। अगला है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो इसमें दाब भरना है। उसी तरह से घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा। गति और ऊष्मा, ऊष्मा होती है। तो इसमें इसमें आपको ऊष्मा भरना है। और किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए लगाए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो ये भी आपको आवर्तकाल यहाँ पे भरना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पेपर आपको डाउनलोड करने के लिए भी मैं देने वाला हूँ। कैसे करना है वो वीडियो के अंत में बताऊंगा। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने टी और गलत कथन के सामने एफ लिखना है। तो इसमें देखिए, पहला है, प्लास्टिक विद्युत का सुचालक है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लास्टिक है ये विद्युत का सुचालक नहीं है, कुचालक है या फिर हीन चालक है। क्योंकि इसमें विद्युत है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाती है। अगला है, तड़ित एक विशाल स्तर की चिंगारी है जिसमें एक साथ में ध्वनि भी उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है। तड़ित मतलब बिजली, जो बिजली गिरती है ना बारिश के समय, उसको तड़ित कहते हैं। तो तड़ित एक विशाल स्तर की क्या चिंगारी है, उसके साथ में ध्वनि यानी आवाज भी उत्पन्न होती है। सही है। अगला है, खाद से मिट्टी का ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद से मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है। मादा एनाफिलीज मच्छर डेंगू वायरस का वाहक है। गलत, बिल्कुल गलत है। क्योंकि मादा एनाफिलीज हैं ये मलेरिया का वाहक है, ठीक है ना, मलेरिया का। लेकिन अपने यहाँ तो दे रखा है डेंगू, इसलिए इसके आगे आपको एफ लिखना है। अगला प्रश्न है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। जैसे कि पहला है चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स क्या है? वायरस है। टाइफाइड, टाइफाइड का मिलान है वो किससे होगा? देखिए यहाँ पे दे रखा है, टाइफाइड का आपके सेकंड नंबर ऑप्शन से होगा, यानी जीवाणु से। उसी तरह से तीसरा है, उसमें आपका चौथे नंबर का हो जाएगा, जैसे कि मलेरिया, तो ये प्रोटोजोआ। और गेहूं की रस्ट है, ये कवक हो जाएगा। इस तरह से आपको मिलान करना है। अगला प्रश्न है, नवा कि रबी की फसल के 2 उदाहरण दीजिए, गेहूं और चना। ये आपके सबसे बेस्ट उदाहरण है। इसकी जगह पे आप जीरा भी लिख सकते हैं, ईसबगोल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ईसबगोल भी लिख सकते हैं, सरसों भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने गेहूं और चना दिया है। अगला है, खरीफ की फसल के 2 उदाहरण दीजिए। तो धान, मक्का, बाजरा, तिल, मूंग, मोठ, ये सारे के सारे खरीफ की फसल हैं। अगला है, रेयॉन क्या है? इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो रेयॉन रेशम के गुणों वाला एक रेशा है जो मानव निर्मित है।
इससे काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। इसे रेयन अथवा कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। इसका उपयोग रेयन को कपास के साथ मिलाकर रेशम की चादर बना सकते हैं। ऊन के साथ रेयन को मिलाकर कालीन और गलीचा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है 11वां कि सोडियम एवं पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सोडियम और पोटेशियम दोनों ही अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। ये वातावरण के साथ में जल जाती है, काफी तीव्रता से क्रिया करती हैं, जल उठती हैं, इसलिए वायु और नमी से अलग रखने के लिए इसे मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन में रखा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 की आघात वर्तनीयता से आप क्या समझते हैं? तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरें यानी चीटें बनाई जाती हैं, आघात वर्तनीयता कहते हैं। अगला है तन्यता की परिभाषा लिखिए। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनसे तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाती है। विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और आपके साइंस के और भी पेपर यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ, तो बिल्कुल आप चैनल के साथ में बने रहें। अगला है कि कोल तार क्या है, इसका क्या उपयोग है? प्रश्न संख्या 14 है मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाइए। तो मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र इस प्रकार से बनाया जाता है। यहाँ पे नाम लिखना है मोमबत्ती, ये भाग है, ये सबसे कम गर्म होता है, ये कम गर्म होता है, सबसे गर्म भाग बाहरी सतह वाला ये होता है। इस तरह से इनके पार्ट हैं, ये आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य, संकटापन और विलुप्त स्पीसीज। तो यहाँ पे संकटापन और विलुप्त के बारे में दे रखा है। संकटापन वे स्पीसीज है जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा ये विलुप्त हो सकते हैं, जैसे कि सफेद चीता, शेर, हाथी आदि। और विलुप्त स्पीसीज वे जंतु हैं जो कि विलुप्त हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर अब देखने को नहीं मिलता है। अगला है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की रेखा चित्र बनाकर उनके तीन तीन अंतर बताने हैं। तो इस तरह से इनका रेखा चित्र बनाना है। अगला है मानव के मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र के नामांकित चित्र बनाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है विद्यार्थियों, अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आने वाला है। तो इनका चित्र अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है यौना आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। ऋतुस्राव क्या है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोनों प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 है आसुत जल को किस प्रकार विद्युत का चालक बनाया जा सकता है। अगर ये नहीं आता तो अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो चालन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से 20 प्रश्न हैं आपके और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है। अगला पेपर भी बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा। मैंने हिंदी का और सामाजिक का पेपर डाल दिया है। इनके और भी 3-3 पेपर आने वाले हैं। कुल 4-4 पेपर आएँगे। इस बार मैंने पहले ही आपकी तैयारी शुरू करवा दी है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम तक आप सभी को अच्छे से तैयार करना है और आप सभी को अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण कराना है। यही हमारा प्रयास है। तो बिल्कुल आपके आने वाले पेपर भी बहुत जल्द आएँगे। आप चैनल के साथ में बने रहें। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये पेपर डाउनलोड करना है तो आप जाइए टेलीग्राम पे, जैसे व्हाट्सएप होता है ना ऐसा ही टेलीग्राम एक ऐप होता है। वहाँ पे आपको सर्च करना है उदय एजुकेशन, तो हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको जॉइन करना है और वहाँ पे सारी पीडीएफ में अपलोड करता रहता हूँ। बहुत जल्द हमारी वेबसाइट भी आने वाली है, तो वेबसाइट जैसे बनेगी तो वेबसाइट पे डायरेक्ट ही आपको पेपर डाउनलोड करने के लिए मैं दे दूँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।